आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे अंकोल के दरख्त की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। इसके ताल्लुक से आम मालूमात यूँ है कि इसका नाम अंकोल है, संस्कृत नाम भी यही है इसका, और दीगर नाम अकोला या अंकोट इस किस्म से किताबों में लिखे गए हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में यकीनी तौर पर मुख्तलिफ़ नाम होंगे इसके, आप उनकी तलाश कीजिएगा। लेकिन इसका जो लातिनी नाम है वो ज़रूर याद रखिए। इसका लातिनी नाम एलेंजियम साल्विफोलियम है या एलेंजियम लेमार्की है। इसका जो मिजाज होता है वो मुख्तलिफ़ किस्मों का मुख्तलिफ होता है। इसके फलों का मिजाज सर्द तर है और वो मुबर्रिद होते हैं, मुक़व्वी होते हैं और मुग़ल्लिज़ भी होते हैं। इसकी जो छाल होती है उसका मिजाज गर्म व तर है और वो मुक़ी है, यानी कैल आती है। ख़ासतौर से अगर 3 ग्राम की मकदार में यानी ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाए तो मुअर्रिक है। अगर आधे ग्राम की मकदार में यानी 500 mg की मकदार में इस्तेमाल की जाए तो मुअर्रिक है, यानी पसीना लाती है। इसीलिए ये दाफ़े हुमायात है, यानी बुखारों में कारामद है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात दो तो इसका नुस्खा जात नोट कीजिए। सबसे अहम नुस्खा इसका जो है वो मुहल्लिल के तौर पर है, और तहलील भी इस वजह से करता है कि इसका एक ज़ुल ख़ासा है, वो ये कि ये ज़बरदस्त किस्म का फ़ात ज़हर है, जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में विषघ्न कहेंगे हम। तो ज़बरदस्त किस्म का फ़ात ज़हर होना इसका ज़ुल ख़ासा है, और यही वजह है कि ये सांप के कांटे पर, बिच्छू के कांटे पर या चूहे के कांटे पर इसकी जड़ की छाल जो है वो घिस कर लगाई जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की गांठों को पिघालने के लिए भी इसकी जड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि थायराइड में भी इसकी जड़ की छाल को पीस कर लगाया जाता है। तो ये था नुस्खा मुहल्लिल के तौर पे या फ़ात ज़हर के तौर पे, मुकामी तौर पर कांटे की जगह पर या गांठ की जगह पर इसको लगाना है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है बादी बवासीर के लिए। इसमें करना ये है कि अंकोल की छाल लेना है और हम वज़न मकदार में काली मिर्च मिलाना है। इस तरह दोनों अज्जा हम वज़न मकदार में मिलाकर एक मुरक्कब सुफ़ूफ़ तैयार कीजिए, और वो सुफ़ूफ़ तकरीबन 500 mg की मकदार में यानी आधा ग्राम की मकदार में सुबह और आधा ग्राम की मकदार में शाम में इस्तेमाल कीजिए। ये नुस्खा बादी बवासीर के लिए मशहूर है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है इसहाल को रोकने के लिए। इसमें करना ये है कि अंकोल की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में कुड़ा छाल मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा मिलाकर उसका भी सुफ़ूफ़ 1 ग्राम की मकदार में दीजिए इसहाल को रोकने के लिए। इस तरह इसके नुस्खा जात थे। इसकी सबसे अहम बात आप ज़रूर याद रखिए कि ये ज़बरदस्त किस्म का फ़ात ज़हर है, और इसके बीजों से एक तेल निकलता है जो कि रिससिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब रिससिटेशन क्या होता है इसको आप गूगल करके मालूम कीजिए, या जो डॉक्टर हजरात मेरा ये चैनल देख रहे होंगे उनको समझेगा ही कि रिससिटेट करना क्या होता है। उसके लिए इसके बीजों का तेल तकरीबन 2 कतरे नाक में टपकाना होता है रिससिटेट करने के लिए। इसके फ़कीर इस तेल के फ़कीरी नुस्खे भी हैं, लेकिन वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो दूसरी किस्म होती है साल्वियम हेक्साफोलियम, उसकी पहचान कराते वक्त, लेकिन फ़िलहाल आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस अंकोल के फल का। ये फल बेर की मानिंद होते हैं और सामने से इन पे जो फूल है उसके बाक़ियात भी नज़र आएंगे, जिसे कैलिक्स कहते हैं हम। और ये देखिए ये फल फ़िलहाल अभी पकना शुरू हुए हैं, और ये दरख्त देखिए जिसकी की लंबाई तकरीबन 20 से 30 फुट होगी। ये इसकी मई महीने की हालत है तब जबकि फल इसके पकने लगे हैं। और ये देखिए इसके पत्ते और इसकी लंबाई का, इसकी उसत का अंदाज़ा लगाइए। ये इसके फल हैं जो कि इस किस्म से नज़र आते हैं। मेरे हाथ की जसामत से आप इसकी जसामत का अंदाज़ा लगाइए, और इसके अंदर जो सफ़ेद एक लेज़दार गूदा है उसके बारे में भी समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए इसे मुग़ल्लिज़ मनी माना गया है। तो देखिए मुग़ल्लिज़ किस्म का लेज़दार ये इसका गूदा होता है, और ये इसका बीज है जो कि अंदर से इस किस्म से नज़र आता है। ये गूदा जो है ये तकरीबन मीठा खट्टे किस्म से होता है, थोड़ा लजीज कह सकते हैं हम। और ये देखिए ये इसके फूल हैं जो कि मार्च में इस दरख्त को लगे थे। ये फूल देखिए नीचे से जो इसकी कैलिक्स है वो पूरी तरीके से जो पेटल्स हैं वो मुड़े हुए हैं। सामने जो है इसकी स्टिग्मा नज़र आ रही है गोल किस्म से जो ऊपर है, और बीच में जो हिस्से नज़र आ रहे हैं रेशेदार वो इसके एंथर्स हैं।
ये देखिए मेरे हाथ की जसामत से इन फूलों की जसामत का भी आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये है अंकोल के फूल जो कि मार्च में से लगते हैं, और ये इसके पत्ते हैं जो कि तकरीबन कनेर के पत्तों की मानिंद होते हैं, और इसके हर हिस्से पर नुक्ते नुक्ते नज़र आ रहे होंगे आपको इसके तने पर, और पुष्ट की जानिब से ये पत्ते इस किस्म से होते हैं, और इसकी रगें जो है वो साफ तौर पर से देखी जा सकती हैं। तो ये है इन अंकुल के पत्तों की रगें, और ये देखिए ये कांटे, इस किस्म के कांटे इसमें होते हैं, पूरे दरख्त में होते हैं ये कांटे। तो ये भी इसकी मुतफरिक शनाख्त है अंकुल के दरख्त की। और ये देखिए इसके कांटे जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। अब इसकी छाल का मुशाहिदा कीजिए, भूरे रंग की छाल होती है। इसका तना जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 फीट चौड़ा है, और इस तरह शिगाबदार इसका तना होता है। तो ये देखिए भूरे रंग का ये इसका तना है, और इसकी लंबाई का भी आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए खूबसूरत किस्म का ये दरख्त तकरीबन 30 से 40 फीट ऊंचा है, और फ़िलहाल ये इसकी बहार है, यानी मई जून का ये इसकी हालत है इस दरख्त की। तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आप इसकी शनाख्त कीजिए, और दूर से देखिए इसके फल जूम इन करने पर आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आएंगे। करीब से आप इन हालतों का मुशाहिदा कीजिए। ये इसकी 5वीं हालत, यानी बीज जो कि खोल को तोड़ने पर हासिल होता है। ये खोल के साथ बीज, और ये खोल और फल के साथ। ये देखिए इसका खोल खाली, आपको बीज के बग़ैर आपको इसका फल नज़र आ रहा होगा। ये इसकी समझ लो 4थी स्टेज है, और ये 3री स्टेज जबकि ये फल सूख जाते हैं। तो ये देखिए इस किस्म से ये फल होते हैं, और ये वो फल है जो पहले ही सूख गया है, डेवलप नहीं हुआ, ये मुकम्मल नशोनुमा नहीं हुई इसकी, और ये पहले ही सूख गया था। तो ये इसकी 3री हालत, ये 2री हालत, जबकि ये पकने लगते हैं, और ये बिल्कुल शुरुआती हालत। तो इस तरह अंकोल के फल की ये मुख्तलिफ़ हालतें थी। उम्मीद करता हूँ तमाम हालतों का आप बग़ौर मुशाहिदा कर रहे होंगे, और इस फल को ढूंढने की हमेशा की तरह कोशिश करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।